हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए, इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हमने बात करी थी राष्ट्रपति के बारे में। आज हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज उपराष्ट्रपति जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें ना कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है ना रटने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति एकदम क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम जैसे सीटेट, यूपीटेट, DSSS, KVS, NVS या फिर आप SSC, UPSC, RRB, NTPC, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, UPSI, UPP, सारे एग्जाम में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उपराष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए, शुरू करते हैं हम। देखिए, क्या होता है कि भारत में अगर राष्ट्रपति के बाद कार्यकारिणी में सबसे बड़ा जो दूसरा पद होता है वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं और वो किसके सामने अपनी शपथ लेता है। बाकी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम उपराष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 73 में क्या बातें करी गई हैं? उपराष्ट्रपति के बारे में बात करी गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति का ये जो टॉपिक है, यानी कि संविधान में एक ऐसा पद रखा जाए जो कि क्या है? उपराष्ट्रपति का है। कार्यकारिणी में जो दूसरा सबसे बड़ा पद होगा वो उपराष्ट्रपति का होगा। ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका के संविधान में। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया था। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद यानी 63 की। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया था कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद भी होगा। ठीक है, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर? ये कहाँ कही गई है बात? अनुच्छेद 63 में, जहां से हमारे अनुच्छेद की शुरुआत होती है, यानी 63 से 73 तक जो है वो उपराष्ट्रपति का है। तो अनुच्छेद 63 में स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। क्लियर? और अगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि वह राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर? ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 64 में। जबकि अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर? आते हैं अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कोई गंभीर बीमारी हो गई, राष्ट्रपति को महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा यदि हटा दिया गया या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली रह गया, उस समय क्या होगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करता है। क्लियर? अनुच्छेद 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया। यानी 66 में क्या कहा गया है कि कौन कौन से योग्यता होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति के पद के लिए और इसकी निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम योग्यताओं की बात करेंगे जो कि कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने राष्ट्रपति वाले में भी सेम योग्यताएं पढ़ी थी। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति की जो पहली योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। क्लियर? दूसरा है कम से कम 35 वर्ष की आयु का है। ठीक है, आयु का हो 35 वर्ष, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से अगर एक दिन भी कम हुआ तो वो उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट जो है वो जॉब ना करता हो या फिर ऐसा कोई भी पद से वो जुड़ा ना हो जो लाभ का पद माना जाता है। क्लियर?
सबसे मेन पॉइंट क्या है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जी हाँ, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है कि आपको जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, ये बात हो गई उपराष्ट्रपति की योग्यता की। आगे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से लोग होंगे कि जो उपराष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम राष्ट्रपति को रिकॉल करते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या देखा था, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था तो कौन कौन से लोग वोट दे सकते थे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधायक, यानी 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, इनके विधान यानी कि एमएलए जो होते हैं, स्टेट्स ऑफ एमएलए। ठीक है, तो ये लोग देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट कर सकता है, संसद के दोनों सदनों। अब संसद के दोनों सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य कौन क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट हमने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले लेक्चर में कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पे लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, लेकिन यहाँ विधायकों की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो होती है उसमें यही कहा गया है कि इसमें संसद के दोनों सदस्य और संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। आगे हम बात करेंगे इनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सेम वही प्रोसेस होता है जो हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ा था कि इसमें भी क्या होता है, चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति की मत की पद्धति लागू की गई है। होता क्या है इसमें, हमने पिछले लेक्चर में भी जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जितने कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, आपको सबको वोट देना होता है। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी के आधार पर जैसे 3 कैंडिडेट हैं या 5 कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो जो लोग वोट देंगे वो प्रायोरिटी देंगे कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। ठीक है, और इस तरीके से जो वोटिंग होती है और फिर जो काउंटिंग होती है वोटों की, उस जिसकी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रहता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, वो ही चुन लिया जाता है उपराष्ट्रपति, यानी भारत का वही उपराष्ट्रपति बन जाता है जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है प्रायोरिटी के आधार पर। ठीक है, तो यही होती है एकल संक्रमणीय मत की पद्धति। इसमें जो है जिसको आप सबसे योग्य समझते हैं उसको सबसे ऊपर रखेंगे और वही हमारा उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव करवाता कौन है, ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। परंतु यदि कोई विवाद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई चुनाव में, तो उसका निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाएगा उपराष्ट्रपति का। लेकिन अगर कोई विवाद हो गया, ऐसे में अनुच्छेद 71 याद रखिएगा 71 आर्टिकल 71 के तहत उसका निर्णय कौन करेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, तो ये थी निर्वाचन की प्रक्रिया, उसकी कैसी होती है। आगे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना शपथ किसके सामने लेता है। आर्टिकल 69 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 69 में ये कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर। यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं हम, उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ तो राष्ट्रपति के सामने लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के समक्ष ही सौंप देता है। ठीक है, यानी कि अपना अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो भी राष्ट्रपति को देगा, और अगर वो उसको शपथ लेनी है तो भी वो राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना शपथ लेता है। ठीक है, चलिए
यहाँ एक और बात आप समझ लीजिएगा, हमने जब राष्ट्रपति वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति को अगर उसको पद से हटाना होता है तो अनुच्छेद 61 के तहत हम उस पर क्या लगा देते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। और वो क्या होती है, वो कहीं से भी शुरू हो सकती थी, संसद से। अब संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, तो महाभियोग की प्रक्रिया कहीं से भी शुरू हो सकती थी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर आपके राज्यसभा हो। लेकिन यहाँ जो है उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। वहां जो है क्या होता है कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहल कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होगी, वो राज्यसभा से होगी। फिर ये पूरा का पूरा मामला कहां जाएगा, ये लोकसभा में पारित होगा, ठीक है। ये प्रस्ताव जो होगा वो लोकसभा में जाएगा, लेकिन 14 दिन पूर्व आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, ठीक है। और यदि ये लोकसभा में भी ये 2/3 से पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देना होगा। लेकिन याद रखिएगा, महाभियोग जैसी कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे लागू नहीं होगी, यानी महाभियोग जैसा कोई भी शब्द जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। पहले जो है अगर उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो पहले ये प्रोसेस राज्यसभा से शुरू होगी और 14 दिन पूर्व आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी और फिर ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में अगर ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर। आइए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। अब भाई इतना बड़ा पद है, राष्ट्रपति के बाद जो पद है वो उपराष्ट्रपति का है, तो अगर इतना बड़ा पद है तो भाई उसके कुछ तो कार्य होंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होंगे, ठीक है। तो देखिए, इनके अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो इनकी 2 तरह की शक्तियां होती हैं, यानी कि 2 तरह के इनके कार्य होते हैं, ठीक है। अब वो कार्य कौन कौन से हैं। एक तो कार्य सबसे बड़ा जो उपराष्ट्रपति का होता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करेगा, ठीक है। इतना बड़ा है तो राज्यसभा का सभापति रहेगा वो, लेकिन उनको एक बेसिक काम दिया गया है ये कि आप राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो इनका कार्य है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहेगी, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की भूमिका यानी कि ये भूमिका निभा सकते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। कौन, उपराष्ट्रपति। यानी जैसे राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई या फिर राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, ठीक है, तो अगर वह अपने पद से हट जाता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद को ये संभाल लेगा कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके आधार पर दिया जाएगा। तो वेतन जो है, उपराष्ट्रपति को वेतन सबसे पहले तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इनको उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, जबकि राज्यसभा का सभापति के लिए दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली रह गया और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे तो जितने भी सारे वेतन और भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वो सब मिलने लगेंगे उपराष्ट्रपति को। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ और बनकर आता है कि क्या उपराष्ट्रपति इन दोनों कार्यों को एक साथ कर सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा का सभापति है तो वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर यहाँ पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, तो वो राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं करेगा, ठीक है, और उसको सारे वेतन और भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। हालांकि ऐसे बहुत रेयर केस में होता है, अभी तक जल्दी हुआ नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाए। क्लियर। तो उपराष्ट्रपति के यही इतने कार्य हैं कि सबसे उसका बेसिक कार्य जो है वो राज्यसभा का सभापति है। लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है, ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। और हाँ, यदि राष्ट्रपति का पद उनकी निर्धारित अवधि से पहले खाली हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव करवा लिए जाएंगे, ठीक है।
उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रही हूं मैं। यदि उनका पद उनकी निर्धारित अवधि से किसी कारणवश खाली हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में चुनाव आयोग को यथाशीघ्र चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति का। आज हमने बात की उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 साल तक वो अपने पद पर रह सकता है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की। इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये अपना शपथ किसके सामने लेते हैं, अपना ये त्यागपत्र किसको देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज से आपका उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।